कोई अनकंपेयर्ड पर्सनैलिटी इन दिस यूनिवर्स, दैट्स अ लॉर्ड शिवा। अतुलनीय है, अद्वितीय है, अकल्पनीय कृपा करता है। मेरे जैसा आदमी जो पूरे नौकरी के टाइम में पैदल जाता रहा ऑफिस, कोई साधन नहीं था जाने के लिए, पैदल ऑफिस जाने वाला आदमी आज अगर 50 करोड़ के मंदिर बनाने के सपने देख सकता है तो ये बिना शिव की कृपा के कैसे होगा बताइए। जिसके पास ऑफिस तक जाने के लिए साइकिल तक नहीं, पैदल ही आना जाए, वो आदमी अगर ऐसे सपने देखने लग जाए तो ये कैसे हो सकता है? ये बिना शिव कृपा के कैसे हो सकता है? इसीलिए बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। उनको प्रणाम करने में बड़ा अच्छा लगता है। हे सदाशिव, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप जैसे शम स्थिति में रहते हैं, शम आप अपने मन को जिस तरह से बस में करके रखते हैं, आपके मन के ऊपर मनोज जब कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है, आप हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करो कि हमारे मन की भी ऐसी स्थिति हो जाए जैसे आपके मन की है। कई लोग अपने मन की करना चाहते हैं, पर सत्संग देखो किस तरह से करेक्शन करता है। लोग चाहते हमारे मन की हो जाए, पर सत्संग क्या समझा रहा है? हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाए जैसी आपकी है। मन की हो जाए वो नहीं। मन की तो कभी मन की क्या क्या करोगे यार? एक तुम कर नहीं पाते तब तक मन दूसरी तैयारी करके बैठ जाता है। लखपति सोचता है मैं आज करोड़पति बन जाऊं, बन गया, अब तो स्टॉप हो जाना चाहिए, फिर कहता है मैं अरबपति बन जाऊंगा। अब भैया अब स्टॉप, बोले सॉरी अभी नहीं, खरबपति बन। अब बोले नीलपति बन जाऊं, अब बोले पद्मपति बन जाऊं, अब बोले शंखपति बन जाऊं, अब असंख्यपति बन जाऊं। एक पत्नी के पति का एक्सपीरियंस कैसा है वो देख लो, फिर बाद में और पति बनने की सोचना। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। एक पत्नी के पति बन गए, उसको ही अनुभव कर लो, कितना सुकून मिला होगा तुमको। तो और काय को बनना चाहते हो? लखपति न, करोड़पति न, अरबपति ने, खरबपति ने, नीलपति ने, पद्मपति ने, शंखपति ने, असंख्यपति। एक पति बन गए, उसको ही अनुभव कर लो, उसी में तो तुम मरे ही जा रहे हो। उसमें तो तुम परेशानी महसूस कर रहे हो, उसमें तो तुम कहते हे भगवान मारे कहाँ फंसाई दियो, मरी रियो हूँ तो मारे छुटकारो दिलाई दे जल्दी, अच्छो रे मारे इना कीचड़ में से जल्दी निकाल दे। अंधो कुओं है कि सूझनी पड़ी रही, कभी भराएगो कि नहीं भराएगो, मारे निकाली दो। ये तो संसार में तुम्हारी हालत हो रही, एक स्त्री के पति बनने में तुम्हारी हालत खस्ता हो रही है। फिर तुम क्या सोच रहे लखपति ने, करोड़पति ने, अरबपति ने, खरबपति ने, नीलपति ने,
पद्मपति ने, शंखपति ने, क्या इतने, एक पति बन के इतने परेशान हो, इतने सारे पति बन जाओगे तो क्या होगा भैया। मुझे लगता है शायद ही कोई दुनिया में होगा जिसको पति बन के अच्छा एक्सपीरियंस आया होगा। कोई होएगा, मुश्किल से ही मिलेगा। और फिर भी आदमी सोचता है मैं लखपति बन जाऊं। एक के पति बनने में इतनी परेशानी, लाख के पति बन जाओगे तो, करोड़ के पति बन जाओगे तो क्या होगा। इसीलिए कुछ मत बनो, भोले के बन जाओ। पति मत बनो, परमात्मा के बन जाओ, शिव जी के बन जाओ, शंकर के बन जाओ, तो तुम सुखी हो जाओगे। पति बनने से सुखी नहीं होगे, इसलिए लखपति करोड़पति फालतू की बातें छोड़ो महाराज। ये सारा जगत प्रभु का स्वरूप है। अपने तन मन धन की सामर्थ्य से इसकी सेवा करके इससे उऋण हो जाओ। इससे ज़्यादा अकलबंदी का काम तुम इस संसार में कोई और कर ही नहीं सकते महाराज। सबसे ज़्यादा होशियारी का काम ये है। सब लगा करके उऋण हो जाओ बस। ये सब कुछ छूटना एक दिन, छूटे उसके पहले इस संसार से नो ड्यूज ले लेना, नो ड्यूज। जिसने इस संसार और शरीर को छोड़ने के पहले इस संसार से नो ड्यूज फॉर्म ले लिया, वो जीत गया है। बाकी तो सब मुश्किल ही है। शिव जी को प्रणाम किया रुद्राष्टकम में, जो अपने मन को वश में रखते हैं। और मन को वश में रखने का मतलब ही ये होता है मुक्तये निर्विषयम मनाहा। इसलिए अगली उपाधि जो भगवान शिव को दे रहे हैं इस रुद्राष्टकम में, वो है निर्वाण रूपम। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। हम लोग तो मोक्ष शब्द ज़्यादा बोलते हैं, जैन धर्म में निर्वाण शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। निर्वाण होता हमारे यहाँ भी है, पर इसी को हम लोग मोक्ष पर्यायवाची शब्द है निर्वाण का। हम लोग मोक्ष ज़्यादा बोलते। ए महाराज कछु मंत्र बता दो ना। क्यों? बोले मोक्ष हो जाए हमारा, बस मंत्र बता दो महाराज, हमारा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए महाराज। बहुत परेशान इस संसार से, कछु मंत्र दे दो हमारी मुक्ति हो जाए। जैन धर्म में यही इसी शब्द को निर्वाण के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसे महानिर्वाणी अखाड़ा भी है। महानिर्वाणी अखाड़ा तो शिव जी क्या है? निर्वाण रूपम। उनको मोक्ष चाहिए नहीं है, वो मोक्ष स्वरूप ही हैं। निर्वाण रूपम, मोक्ष रूप हैं वो। इसीलिए जो मोक्ष पाना चाहते हैं उनको मोक्ष रूप शिव की शरण में जाना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। जो काम हमारे लेवल से बहुत कठिन है, उनके लेवल से बहुत आसान है। हम चाहें कि हमारी मुक्ति हो जाए, कठिन है। शिव चाहे कि इसकी मुक्ति हो जाए, आसान है। क्योंकि हमारी एक सीमा है। इंसान की ताकत की सीमा है, पर भगवान की ताकत की कोई। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं है, वो असीम शक्तिमान है। जैसे अपन किसी के बारे में सोचते ना, इस आदमी पे कितना पैसा है पता ही नहीं है यार। इतना पैसा इस आदमी पे, कुछ पता ही नहीं चलता है। इतना पैसा इस आदमी पे।
हो सकता है किसी तरह से आप उसका पता भी लगा लें, पर परमात्मा की शक्ति का कोई पता नहीं लगा सकता। वो असीम शक्तिवान है महाराज। देव दानवी और मानवी शक्ति जहां लय होती है, प्रभु तुम्हारी करुणा का प्रारंभ वहां से होता है। जहां देवताओं की शक्ति काम करना बंद कर देती है, दैत्यों की शक्ति काम करना बंद कर देती है, मनुष्यों की शक्ति काम करना बंद कर देती है, वहां से भगवान की शक्ति का प्रारंभ होता है महाराज। कहां तक है? कांट इमेजिन, कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकता महाराज। द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन खींच रहा था, तो पहले द्रौपदी ने अपने हाथ से अपनी साड़ी पकड़ ली महाराज, शायद मैं बच जाऊं। पर जब देखा कि हाथ से भी मैं बच नहीं पा रही हूं, तो द्रौपदी ने दांत से साड़ी पकड़ ली महाराज। पर जब देखा कि हाथ से भी नहीं बच पा रही हूं, दांत से भी नहीं बच पा रही हूं, तब उन्होंने द्वारकाधीश का स्मरण किया महाराज। परमात्मा को याद किया, भगवान को याद किया, और वही द्रौपदी की साड़ी इतनी, वो 10 हाथ की साड़ी वो इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दुशासन हार गया खींच खींच के, जिसकी भुजाओं में 1000 हाथियों की ताकत थी, 1000 हाथी की ताकत। वो एक अबला स्त्री की 10 हाथ की साड़ी नहीं खींच पाया। यह है भगवान की शक्ति, ये प्रभु की शक्ति है। कल हम लोग गजेंद्र की कथा सुन रहे थे। गजेंद्र हजार दिन तक लड़ता रहा था ग्रह से, 1000 दिन तक। अपनी ताकत झोंकता रहा, लगाता रहा, लड़ता रहा, पर अंत में उसको लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा मेरी ताकत से। तो गजराज ने भगवान का स्मरण किया और जैसे ही भगवान आए, जो गज 1000 दिन से लड़ रहा था और उस सागर से बाहर नहीं आ पाया था, भगवान गए और 2 मिनट में सब उनको निकाल के बाहर ले आए, सरोवर के बाहर निकाल के ले आए प्रभु। ग्राह को मोक्ष दे दिया और गजराज को अपना लिया माना गया। अपना लिया मैंने अपनी सेवा में ले लिया। ग्राह का तो मोक्ष हो गया, उसकी दिव्य ज्योति निकली शरीर में से और ब्रह्म में समा गई महाराज, मोक्ष हो गया। पर गजराज का भी शरीर छूटा था, हाथी का शरीर छूट गया, पर भगवान के पार्षद का शरीर मिल गया महाराज। जैसा दिव्य रूप परमात्मा का है, वैसा ही रूप गजराज को मिल गया। अब ले तो भगवान को अपने ही धाम में जाना था, तब कैसे ले जाएंगे? तो जिस गरुड़ पर बैठ के भगवान आए थे, उस ही गरुड़ की पीठ पर उन्होंने गजराज को भी बिठा लिया और ले करके बैकुंठ चले गए। अपने परम धाम में लेकर के चले गए। ये काम कोई और कर सकता है क्या भगवान के अलावा? किसी के बस का नहीं है महाराज। निर्वाण रूपम, घबराने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है महाराज।
कानपुर से लेके कल्याणपुर तक वो है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उसी की सत्ता है। भारत से लेकर के और अमेरिका तक सब जगह उसी की सत्ता है। कुछ लोग कहते हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानते, हमारे भगवान को मत मानो तुम, जिसको भी मानते हो वो मेरा ही भगवान है महाराज, क्योंकि मेरा भगवान ही ऐसा है जो सब जगह है। बाकी के भगवान तो कोई साथ में आसमान पर बैठा नहीं, कोई आया नहीं चला गया नहीं, कोई दिखता ही नहीं है, कोई कहते पते ही नहीं है, ऐसे ऐसे भगवान है सबके। पर हमारा सनातन का जो भगवान है वो कहाँ रहता है? विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वो अमेरिका वाले नीली आंखों से जो देखते हैं ना, वो नीली आंखें भी किसी और ने नहीं दी हैं। इन्हीं ने दी। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। वो अमेरिकियों की, वो इंग्लैंड वालों की नीली आंखें। तुमने कभी देखा अंग्रेज को और उनकी आंखों को देखा कभी? अब आए कोई दिखे तो देखना, उनकी आंखें नीली रहती हैं। हम समझ जाते नीलकंठ का प्रसाद है। कौन ऐसा हो सकता है जहां शिव की सत्ता ना हो? अमेरिका हो, जर्मनी, जापान हो, चाहे पाकिस्तान हो, शिव की सत्ता तो हर जगह है। शिव की सत्ता के बिना तो कोई कुछ कर नहीं सकता। चाहे कूलर चला लो, चाहे हीटर चला लो, चलते तो दोनों बिजली से ही हैं। ऐसे ही संसार में चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चलते दोनों शंकर से ही है महाराज। चलते दोनों शिव से ही है। शिव तो एक निरपेक्ष सत्ता है। जैसे बिजली कूलर से ठंडी नहीं होती, हीटर से गर्म नहीं होती। बिजली होती गर्म ठंडी क्या? कूलर ठंडा होगा, कमरा ठंडा होगा, बिजली नहीं होती। बिजली वैसी बनी रहती है। हीटर जला दो तो हीटर गर्म होगा, पानी गर्म होगा, जो अपने ऊपर डाल लेगा वो गर्म होगा। पर बिजली गर्म नहीं होती। कई लोग कहते महाराज ये मशीन बंद करना पड़ेगी थोड़ी देर। क्यों? बोले गर्म हो गई है। मशीन गर्म हो गई, बंद करना पड़ेगी। ये कभी कोई कहता कि बिजली गर्म हो गई है? हीटर गर्म हो गया है, पंखा गर्म हो सकता है, कोई उसकी कॉइल वॉइल जल जाए कुछ, पर बिजली कभी गर्म नहीं होती, वो तो एक जैसी रहती है। ऐसे ही जो शिव है विभुम व्यापकम, सारे संसार में व्याप रहा है, वो सब जगह ही रहता है सब। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अमेरिका वाला आदमी नमामि शमीशान पढ़ने लग जाए उसको भी फायदा मिलेगा। कोई जर्मनी जापान वाला पढ़ने लग जाए उसको भी फायदा मिलेगा। कोई कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान वाला पढ़ने लग जाए उसको भी फायदा मिलेगा। क्योंकि विभुम व्यापकम ब्रह्मविद स्वरूपम, शिव तो सर्वत्र है। शिव की सत्ता के बिना किसी की सत्ता हो ही नहीं सकती। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, XYZ कोई भी हो, शिव के बिना कोई नहीं हो सकता।